नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान संतोष सिंह ने कहा कि सरकार की अनदेखी से गौवंश की दुर्दशा हो रही है। सरकार गायों की देखभाल एवं उनके चारे का इंतजाम करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे गुरुग्राम में चारों तरफ गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे हैं और चारा पानी न मिलने के कारण बेसहारा गोवंश भोजन की तलाश में कूड़े के ढेरों पर गंदगी और पॉलिथीन खाने को मजबूर हैं। गंदगी और पॉलिथीन खाने से गायें बीमार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे गुरुग्राम में कूड़े के ढेरों पर गंदगी खाती हुई गायों की तस्वीरें सरकार की गोवंश की अनदेखी को बयां करती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की गौ संरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार केवल कागजों में और भाषणों में ही गौ संरक्षण कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब गोवंश कूड़े के ढेर पर गंदगी खाने को मजबूर है तो हरियाणा सरकार का 2023-2024 के लिए गौ सेवा आयोग का 400 करोड़ रुपए का बजट कहां गया। उन्होंने कहा कि गाय भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी के पवित्र दिन पर गायों और बछड़ों को घंटियां और कपड़ों से सजाते हैं और उनकी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, लेकिन इस बार की गोपाष्टमी के पवित्र दिन गोवंश कूड़े के ढेरों पर गंदगी खाने को मजबूर होती दिखाई दी। उन्होंने सरकार से मांग की कि गुरुग्राम में बेसहारा गोवंश को तुरंत प्रभाव से गौशालाओं में भेजा जाए व उनके चारे पानी का उचित प्रबंध किया जाए, उनकी देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आइए सुनते हैं संतोष सिंह ने इस बारे में क्या कहा। सरकार की अनदेखी के कारण गायों की दुर्दशा हो रही है। सरकार गायों के देखभाल में करने में और उनका चारे का इंतजाम करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। पूरे गुरुग्राम में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और गाय चारे के अभाव में कूड़े के ढेरों पर गंदगी खाने को मजबूर है। इससे गाय बीमार भी हो सकती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बेसहारा गायों को तुरंत प्रभाव से गौशालाओं में भेजा जाए, उनके चारे का इंतजाम किया जाए और उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए।